हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज 11 जून 2020 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ स्थानों से संक्रामक रोगों से ग्रसित रोगियों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित की गई हल्की आइसोलेशन प्रणाली कौन सी है? तो वो है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने फीसदी रहेगी? तो 3.2% फीसदी रहेगी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 8 गीगावाट ऊर्जा क्षमता की सौर परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए सोलर भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सी कंपनी है? तो वो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी। अगला प्रश्न है, भारत की किस पीओएस समाधान प्रदाता कंपनी ने अफ्रीका के जाम्बिया देश में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया है? तो उस कंपनी का नाम है ई पैसा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने भारत में निर्माणाधीन दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन रिएक्टर में अपना 1250 टन क्रायोस्टेट बेस स्थापित किया है? तो लॉर्सन एंड टुब्रो ने ये बेस स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, मर्सर संस्थान के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है हांगकांग। इसके बाद है तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद और जापान का टोक्यो। अगला प्रश्न है, मर्सर संस्थान के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। विश्व में इसका स्थान 60वां है या 60th प्लेस पर है ये, और एशिया में 19th प्लेस पर है, 19वें स्थान पर है। नई दिल्ली का 101वां स्थान है सबसे महंगे शहर में, और चेन्नई का 143वां स्थान है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित सभी प्रकार के ईंधन के BS6 वाहनों के लिए मौजूदा स्टिकर के ऊपरी भाग में 1 सेंटीमीटर चौड़ाई किस रंग की पट्टी की होनी अनिवार्य कर दी गई है? तो हरे रंग की होनी अनिवार्य कर दी गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की बात हुई है, तो इसके मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी जी के, उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है नागपुर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए स्टिकर के पट्टी का रंग कैसा रखा गया है? तो हल्का नीला रखा गया है। अगला प्रश्न है, डीजल वाहनों के लिए स्टिकर की पट्टी का रंग कैसा रहेगा? तो वो नारंगी रहेगा। अगला प्रश्न है, NCERT और किस संस्थान ने सभी NCERT टीवी चैनलों पर 1 से 12 तक के लिए शैक्षिक सामग्री प्रसारित करने के लिए समझौता किया है? तो रोटरी इंडिया ने NCERT के साथ समझौता किया है 1 से 12 तक की जो शैक्षिक सामग्री होगी उसे प्रसारित करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने कोविड स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो विश्व बैंक ने ये ऋण दिया है। ओके, अब पश्चिम बंगाल की बात हुई तो पश्चिम बंगाल के बारे में स्टार्टिंग पोर्शन जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी कोलकाता है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे बड़ा शहर भी पश्चिम बंगाल का कोलकाता ही है। राज्यपाल यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। राजकीय पक्षी पश्चिम बंगाल का वॉन उल्लू है। राजकीय पशु भारतीय हाथी है। जिला यहाँ पर 23 है। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनात्मक है। विधानसभा में 295 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें यहाँ से देखने को मिलेंगी। भाषाएं अगर पूछ ली जाएँ तो कौन कौन सी हैं? तो बंगाली और अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में देखी जाए तो नेपाल, सिक्किम, भूटान राज्य देश अवस्थित है। असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार इससे जो राज्य है वो इसके नियरेस्ट मतलब स्टेट है, मतलब इनसे इनका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली तथा महानंदा है। सुंदरवन नेशनल पार्क जिसमें बाघ का संरक्षण किया जाता है यहीं देखने को मिलेगा। जल्दापारा अभयारण्य जो है वो भी पश्चिम बंगाल में देखने को ही मिलेगा। प्रमुख त्यौहार यहाँ की दुर्गा पूजा, काली पूजा है। प्रमुख लोक नाट्य जो यहाँ का है वो है जात्रा। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका पूर्ण नाम दमदमा हवाई अड्डा हुआ करता था, तो वे भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। प्रमुख फसलें यहाँ की गेहूँ, मक्का,
गेहूं, मक्का, पटसन, चना, जौ, मटर इत्यादि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। हिमालय तथा शिवालिक पर्वत जो है यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। प्रमुख शोध संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र देखें तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन जो कि कोलकाता में है। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कोलकाता में अवस्थित है। बिरला प्लेनेटेरियम कोलकाता में अवस्थित है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कई बार पूछा भी गया है कि नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में अवस्थित है। ओके, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो पश्चिम बंगाल जो है वो कहाँ पर है, वो ये रहा। तो इसका बॉर्डर किससे किससे शेयर होता है, इधर झारखंड से शेयर हो रहा है, इधर उड़ीसा से शेयर होता है। ओके, तो न्यू मोरद्वीप जो है यहाँ पर, इससे भी इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। बंगाल की खाड़ी इसके इधर साइड है, लेफ्ट साइड में। ओके, और सिक्किम से भी इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है, भूटान से भी शेयर हो रहा है, और नेपाल से भी इसका बॉर्डर जो है शेयर हो रहा है। तो अगला प्रश्न जो है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी, और वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। हेड इसके डेविड मालपास जी हैं, मुख्य अर्थशास्त्री इसके पॉल रोमर हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के साथ ही हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न, नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे जो सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो अनन्या संस्थान द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 30 अगस्त को हुई थी 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? तो 9 सितंबर 2011 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व बैंक की स्थापना हमने आपको बताई थी 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? मतलब कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1961 को ही। मुख्यालय दिल्ली में है। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कल क्वेश्चंस रहे थे। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के दो नए मौसम से संबंधित इंडेक्स कौन कौन से हैं? तो वो हैं वेदर इंडेक्स और रेन इंडेक्स, शून्य मूल मूल्य के साथ। ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 168वें स्थान पर भारत रहा है। अगला प्रश्न है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किस देश का रहा है? तो वो रहा है डेनमार्क का। डेनमार्क की जो राजधानी होती है ये कोपेनहेगन होती है, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। एंड इसकी जो सरकार है वो संवैधानिक राजशाही है। रानी यहाँ पर जो है मार्ग्रेथा जी हैं। प्रधानमंत्री ऑद्रेस फग रासमुसेन है। मुद्रा यहाँ की डेनिस क्रोन है। अगला प्रश्न है, 8 देशों के सांसदों का नया गठबंधन कौन सा है जो लोकतांत्रिक देश चीन के साथ कैसे संपर्क प्रतिस्थापित करें या निर्धारित करने और सुधारने के लिए है? तो वो है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस। अगला प्रश्न, 7 जून को भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क के साथ ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने 8 जून 2020 को स्वयं को कोविड-19 मुक्त घोषित किया है? तो न्यूजीलैंड ने मुक्त घोषित कर दिया है। राजधानी न्यूजीलैंड की वेलिंगटन होती है। सबसे बड़ा शहर जो है ऑकलैंड है। यहाँ की जो सरकार है एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र राजशाही यहाँ की एलिजाबेथ द्वितीय है। गवर्नर यहाँ पर जनरल डेमपैटसी रेड्डी जी हैं। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न है। मुद्रा यहाँ की डॉलर चलती है। अगला प्रश्न है, एक नए वैश्विक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत ने प्राप्त किए हुए कितने निम्न अंक हैं? मतलब जो कितने निम्न अंक प्राप्त किए हैं भारत ने? तो 0.352 अंक जो हैं प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, वे देश कौन कौन से जिन्होंने 0.971 अंकों के साथ नए वैश्विक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है उरुग्वे और पुर्तगाल। उरुग्वे की राजधानी होती है मोंटेवीडियो और सरकारी यहाँ की जो सरकार है वो है अध्यक्षीय गणराज्य। राष्ट्रपति तावरे वाजक्वेज जी हैं। उपराष्ट्रपति रोडोल्फ निनोवो हैं। मुद्रा यहाँ की पेसो है। पुर्तगाल की बात करें तो राजधानी लिस्बन होती है। राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डिसूसा है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो हैं एंटोनियो कोस्टा, जो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था।
उस वो भी पुर्तगाल का ही व्यक्ति था, ये भी आपको याद रखना। पुर्तगाल की कैपिटल होती है यूरो। अगला प्रश्न है, भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान प्रक्रिया को उन्नत करने के लिए नीति आयोग ने किन संस्थानों के साथ साझेदारी की है? तो आगमी तथा ओमिडीआर नेटवर्क इंडिया के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, आईआईटी हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो है कोविड वीव। कंटिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पॉड जो है ये एक पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, किन बड़े राज्यों के बीच 2019 से 20 में FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर है? तो वो है गुजरात। ओके, अब FSSAI के बारे में कल हमने आपसे होमवर्क पूछा था, तो वो हम लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट में आपको पता चल जाएगा सारी जानकारी। तो गुजरात है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, छोटे राज्यों के बीच वर्ष 2019 से 20 में FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है? तो वो रहा है गोवा, इसके बाद रहा है मणिपुर और फिर रहा है मेघालय। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वर्ष 2019 से 20 में FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा केंद्र शासित राज्य रहा है? तो वो रहा है चंडीगढ़, इसके बाद दिल्ली और फिर अंडमान द्वीप समूह रहा है। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोनिका कपिल मोहता को अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं उमा बाल सुब्रमण्यम जी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो वो है गैरसैंण में, चमोली जिला में। अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य का गीत कौन सा है? तो वो है वंदे उत्कल जननी। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखते हैं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। तो भारत के राष्ट्रपति पद से महत्वपूर्ण 10 प्रश्नोत्तर हम आज सीखेंगे। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर आर्टिकल 61 के तहत इनको महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? कि संविधान का अतिक्रमण करने पर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो अमेरिका के आधार पर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है गोपनीयता और पद की शपथ दिलाता है। ओके, अब भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो MS बोबडे जी हैं 47वें नंबर के। इससे पहले थे रंजन गोगोई जी, उससे पहले थे दीपक मिश्रा जी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। उससे पहले थे जगदीश सिंह खेर जी। ओके, इतने तो आपको याद ही रखने हैं। अगले प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, ओथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के तहत ये शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति हैं कौन, ये भी आपको पता होना अति आवश्यक है। तो वो है क्या नाम है उनका? हाँ जी, उनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। कोविंद जी याद आ रहा था, रामनाथ याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति हमारे कौन हैं? तो वो भी आपको याद रखने हैं, M वेंकैया जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में ओम बिरला जी। इनका निर्वाचन क्षेत्र कोटा राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे। B.Ed के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। और जो हमारे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, वे इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। और कानपुर देहात से इनका जो बर्थ प्लेस जो है कानपुर देहात है। तो ये भी कभी पूछ लिया गया। और अभी तक उत्तर प्रदेश से कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
प्रधानमंत्री कितने बन चुके हैं उत्तर प्रदेश से? समथिंग 13 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी। ओके, अब FSSAI के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संस्थापक है अंबुमणि रामदास। स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके, इसकी मूल एजेंसी जो है वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है किसके पास? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को अभी हाल ही में WHO का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है चांदनी चौक, दिल्ली। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा, निरंतर प्रयास करते रहिएगा। मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको क्लास की PDF मिल जाए वहाँ से। और खबरिया पर जाइए, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा और ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। ओके, और फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पर, तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं, ट्विटर शेयर चैट अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।